हेलो एवरीवन, हेलो दुष्यंत, एकजोत, शिवम, पुष्पेंद्र, रजत, ग्रेट ग्रेट। चलिए आई अंडरस्टैंड। एकजोत, आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हैं? बट वो क्वेश्चन मेरे ख्याल से वहां पर जो पूरा गेम है वो है एफपी के ऊपर था, फंक्शनल पॉइंट्स के ऊपर, है ना? तो वो क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी डोंट वरी। मेरे को पता है आप किस क्वेश्चन की बात करें। एक बार देखिए, यही क्वेश्चन है ना? यस, है ना? बट ये जो क्वेश्चन है ये फंक्शनल पॉइंट्स पे है, तो इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे आगे। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सिंपल एलओसी बेस्ड प्रेडिक्शन कर रहे थे। ओके, तो जल्दी से मुझे एक बात बताएं और थोड़ा सा इस बात को मैं रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। अभी हम क्या कर रहे हैं पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस है जहां पर, वेरी गुड, जहां पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज के अंदर हम कर रहे हैं कॉस्ट एस्टिमेशन, है ना? कॉस्ट एस्टिमेशन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक, बल्कि पूरा बोलना चाहिए, हम कॉस्ट और टाइम दोनों एस्टिमेशन में थोड़ा सा हिसाब लगा रहे हैं। जब कॉस्ट और टाइम आप एस्टिमेट कर पाएंगे, उसी के बाद आप कस्टमर के कोटेशन दे सकते हैं, है ना, कि ये प्रोडक्ट हम कितने रुपए में आपको देने वाले हैं, जिससे बिजनेस को एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जा सकता है ना? तो एक बार आप मुझे दोबारा याद करके बताओ, ये पॉइंट सभी फॉलो कर पा रहे हैं ना? कि आपको पहले पता होना चाहिए कि जो भी सामान आप बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको बनाने में कितना टाइम और कितना पैसा आपका लगेगा। अगर आपको ये बात पता नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आप कस्टमर से भी डिमांड नहीं कर पाएंगे, है ना? तो अगेन इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने समझे हैं। एफर्ट क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होती है, एंड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो गोइंग इनटू द मैटर अगेन, लेट मी हैव अ क्वेश्चन। और एक बार जरा क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये तो कल हमने शायद सॉल्व कर लिया था। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, पढ़े और मुझे बताएं आंसर क्या होगा। एक बार पूरा क्वेश्चन देखिए, फॉलो करिए और जब मुझे बताओ कौन कौन सा डेटा गिवन है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कैरी कर सकते। हाँ भाई बताओ, फॉलो कर पा रहे हो क्या? कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ट्राई करो, नो प्रॉब्लम। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो बताइएगा, लेट मी वेट। कुछ बात आगे बढ़ी क्या? $46,500। चलिए ठीक है, एक बार देखते हैं वैल्यू के हिसाब से देखते हैं फिर आगे बात समझ आएगी। इसने क्या बोला? कंसीडर अ बैंकिंग एप्लीकेशन विच रिक्वायर 4 मॉड्यूल्स।
तो टोटल 4 मॉड्यूल्स हमारे पास है एप्लीकेशन के अंदर। कौन कौन सा? यूजर इंटरफेस, डेटाबेस, क्लाइंट एंड सर्वर। तो पहले तो आपकी बात समझनी है कि यार टोटल साइज आपको गिवन है, तो टोटल साइज एक साथ नहीं दिया, 4 अलग अलग मॉड्यूल दिए, उन सबको पहले आपको सम करना पड़ेगा टू कैलकुलेट टोटल साइज। क्या इतनी बात सब फॉलो कर पा रहे हैं? है ना? तब ये टोटल सम कैसे कहेंगे? तो 5400 एंड देन प्लस 8500 and then 7300 and then 5500। तो टोटल जो साइज आ रहा है वो कितना आ रहा है? आई थिंक 26,700 LOC। एक बार बताए, इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? यस, ओके। आगे पढ़ता हूं, आगे देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी विद द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन इज 780 LOC पर मंथ, और साथ में आपको सैलरी भी बता दिया है। तो अब सैलरी तक आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, मेरे एक्सपेंडिचर तक पहले मेरे ख्याल से आपको निकालना पड़ेगा एफर्ट, है ना? तो एफर्ट हम कैसे निकालते हैं? एफर्ट का सिंपल आइडिया है, इट इज साइज डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी। तो अब आपको पता है 26,700 साइज है, और एक आदमी एक महीने में कितना लिखता है प्रोडक्टिविटी? 870। तो अगेन यस, 2600 डिवाइड बाय 870। ओके, तो जैसा आप बोल रहे हैं करेक्ट आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 30.68। और जो यूनिट हम मानते हैं, नहीं नहीं नहीं, इसको राउंड नहीं करना, लेट इट बी, इसको राउंड नहीं करना, इसको ऐसे रहने दीजिए। तो दिस इज 38.68 पर्सन मंथ, है ना? तो अभी हम इसको यही रहने देते हैं। अब इसने आपसे क्या पूछा? इसने पूछा है कंसीडर द सैलरी ऑफ अ डेवलपर इज 1500, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? अब कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? व्हाट इज कॉस्ट? तो कॉस्ट को कैन आई से नाउ, इट इज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट। सैलरी मल्टीप्लाई बाय एफर्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट। तो सैलरी यहां पर कितनी है? 1500 US मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय एफर्ट, जो 30.68। तो ये जो भी है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1500 से, तो आई थिंक इट विल कम समथिंग अराउंड 46034.48 समथिंग समथिंग। यस यस अनुश्री, है ना? तो दैट विल बी द फाइनल आइडिया। एक बार बताएं, सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? कैसे सॉल्व किया, क्या आइडिया, क्या कंसेप्ट है ना? तो आप देखोगे गिनती के 3-4 फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं फॉर्मूलों को अलग अलग तरीके से पूछना है। तो अगर वो आइडिया क्लियर हो तो हम बड़े आराम से आंसर कर सकते हैं। राउंड क्यों नहीं किया? मैं आपसे उल्टा पूछता हूँ, राउंड क्यों करना था? क्या एफर्ट फ्रैक्शन में नहीं हो सकता? आप मुझे बताओ। जब भी हम राउंड करते हैं ना मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो होता है क्या कि मजबूरी अपने को राउंड करने की। हाँ, तो दोबारा एक बार समझना, अगर नंबर ऑफ पर्सन्स पूछा होता, जैसे मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देता हूं, कैसे करता हूं? लेट मी आस्क यू समथिंग लाइक दिस। एफर्ट आपके पास है ना, ठीक है? मैं आपसे पूछता हूं, इफ द प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड इन 3 months, अगर टाइम 3 months है ना? अब आप मुझे बताओगे कि टीम साइज क्या होगा? टीम साइज तो हम जानते हैं, टीम साइज का फॉर्मूला क्या था? एफर्ट डिवाइडेड बाय टाइम। तो एफर्ट है 30.68 डिवाइडेड बाय टीम साइज, डिवाइड बाय टाइम जो है 3। अब 30.68 को, है ना, जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ? तो 30.68 when divided by 3 you will get something like 10.22, है ना? हाँ, तो अब आप मुझे बताओ, इस वैल्यू को यहीं पे राउंड छोड़ दूं या अब मुझे इसको 11 करना पड़ेगा? अब 11 करना पड़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन है ना? तो वो लाइक राउंड नहीं हो सकता, वो डेसिमल में नहीं हो सकता, उसको राउंड करना पड़ेगा। सैलरी भी तो मंथ के हिसाब से दी है, इसलिए नहीं किया राउंड। देखिए दोबारा एक बार समझिएगा, क्या सैलरी जब हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं, अभी आप लोग जॉब करोगे तो आप समझोगे, क्या हमेशा पूरे मंथ की सैलरी देनी होती है? मान लीजिए अगर किसी ने 23rd को ज्वाइन किया, तो क्या उतनी ही सैलरी देंगे जितना दिन उसने काम किया? यस। या अगर उसने जॉब छोड़ रहा है और मान लीजिए उसने लाइक 24th को जॉब छोड़ दिया, तो बचे हुए 6 दिन की सैलरी उसे नहीं मिलेगी।
है ना। तो अगर टाइम हमारा फ्रैक्शन में है, इसका मतलब पूरा महीना काम नहीं होगा, तो बिल्कुल जो टोटल सैलरी है वो आपको राउंड लेने की जरूरत नहीं है। तो बताएं, फॉलो कर पा रहे क्या क्वेश्चन? किसी को भी कोई डाउट? क्लियर है सभी को? ओके ओके ग्रेट। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए इसमें ये क्वेश्चन ऑब्जर्व करो आराम से, टेक योर टाइम। और बाकी लोग भी रिप्लाई करो भाई, जो लोग अभी क्लास देख रहे हैं। आप बताओगे नहीं तो मेरे को कैसे पता लगेगा? एक बार देखो, ट्राई करो, मुझे बताओ आंसर क्या होगा। कोई बात नहीं प्रशांत, थोड़ा वेट करो, और बाकी जो टाइम मिले जो प्रीवियस क्लासेस है वो अटेंड करो, उसका रिकॉर्ड वीडियो देखोगे तो रिलेट कर पाओगे। अब ये क्वेश्चन देखने में से बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। इसका जो अगला आइडिया है वो शायद देख पाओ। हाँ भाई, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? चलिए मैं एक बार ट्राई करता हूं आगे बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए या किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। क्या बोलता है? कंसीडर एन एप्लीकेशन विच कंटेन 3 मॉड्यूल्स M1, M2, M3 और साइज आपको बता रखा है। M1 का, M2 का, M3 का, तीनों का साइज बताया है। कितनी बात समझ आ रही है? एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर 3 मॉड्यूल्स हैं और तीनों एप्लीकेशन का साइज हमारे पास है। ओके, मैं आगे देखता हूं। फिर बोलता है द कॉस्ट ऑफ राइटिंग 1 KLOC इज $1500। एक KLOC को राइट करने का कॉस्ट क्या? $1500। तो पहले एक बात समझ लेते हैं जरा कि ये टोटल साइज है कितना। तो टोटल साइज कैलकुलेट किया किसने, कितना आ रहा है? 14.4 प्लस 21.5 प्लस 8.4, तो ये आ गया टोटल साइज 44.3 KLOC। बिकॉज इस बार यूनिट किस में लिखी है? KLOC के अंदर। टोटल साइज है 14.3 KLOC। अच्छा देखो, कॉस्ट कैसे निकालोगे इस बार? क्या आपको हर लाइन का या हर KLOC का कॉस्ट पता है? तो ये बहुत सिंपल है। अगर आपको पता है कि 1 KLOC $50 का है तो 43 KLOC कितने का होगा? तो अगेन आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब दिस इज मल्टीप्लाई बाय 50 तो ये आ जाएगा 2215। तो यहां तक कॉस्ट तो आपने कैलकुलेट कर ली, बहुत सिंपल थी, और ये डॉलर्स में है ना। आगे बढ़िए। इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ डेवलपर इज 4 KLOC पर मंथ, प्रोडक्टिविटी बता दिया। प्रोडक्टिविटी डेवलपर का कितना है? 4 KLOC पर मंथ अगर प्रोडक्टिविटी है। फाइंड द एफर्ट इफ द प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड इन, अच्छा इसमें हमने टाइम नहीं लिखा। प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड इन, इसको मान लीजिए 2 मंथ कर लेते हैं। देन फाइंड द टीम साइज। अब देखिए यहां पर उल्टा है, ज्यादातर केस में प्रोडक्टिविटी देखे आपसे क्या पूछता है?
एफर्ट यहां उल्टा है, तो फॉर्मूला याद करके बताओ। एफर्ट होता है साइज डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी, यस और नो। अब अच्छा एफर्ट ही पूछा, ठीक है, फिर तो सिंपल है। तो साइज आपके पास कितना है 44.3 और प्रोडक्टिविटी कितनी है डेवलपर की 4, है ना। तो 44.3 को जब आप डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या वैल्यू आ जाएगी, तो आई थिंक यू विल गेट 11.075। और ये एफर्ट है तो इसकी यूनिट क्या होगी पर्सन मंथ, 11.075 पर्सन मंथ। अब आपसे बोल रहा है कि इसको कंप्लीट करना है 2 महीने के अंदर, तो टीम साइज क्या होगा। तो अगेन नहीं, देखिए मैं राउंड नहीं कर रहा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एफर्ट को भाई राउंड नहीं करते, उतना ही रहने दो। तो एफर्ट है 11.75% मंथ, अब इसको कंप्लीट करना है 2 महीने के अंदर, तो मस्ट बी डिवाइड बाय 2 बिकॉज एफर्ट डिवाइड बाय टाइम विल बी टीम साइज। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से तो ये क्या आ जाएगा 5.5375 समथिंग लाइक दिस। और ये क्योंकि टीम साइज है तो इसको जरूर मैं अप कर दूंगा, तो आंसर हो जाएगा 6। तो एक बार देखिए जितना भी रिलेटेड डाटा था, जिस भी तरीके से पूछा जा रहा है, एक बार मुझे बताएं कैलकुलेट कर पा रहे हैं क्या, किसी को कोई भी डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्लियर है पॉइंट सभी को, ग्रेट ग्रेट। आगे बढ़ता हूं, एक ये लास्ट क्वेश्चन आप और बताओ, जहां पर कल मैंने कंसेप्ट यूज किया था मोस्ट लाइकली का, ऑप्टिमिस्टिक का, पेसिमिस्टिक का, है ना। तो एक क्वेश्चन उस पर भी पूछता हूं बिकॉज ये क्वेश्चन यस फॉर्मेट पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन वंस, और आज मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ऑफकोर्स न्यूमेरिकल पार्ट पे ही करूंगा, और फिर मुझे बताया आंसर क्या होगा। कर पा रहे हैं क्या, करो करो ट्राई करो। फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या आइडिया यूज करना है। फाइव आ रहा है, ओके।
ठीक है, चलिए एक बार कैलकुलेट करता हूं। सबसे पहला काम तो अपने को साइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो बोला व्हाट इज द एक्सपेक्टेड साइज ऑफ द एप्लीकेशन, तो फॉर्मूला हमने क्या समझा है, तो हमने समझा है जो भी बात करें ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 3। याद है कि नहीं है? तो अगर इसको मैं यूज करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, 400 प्लस 6 इंटू मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 6। ये करके क्या आंसर आया है? कोई बताएगा ये साइज करके क्या निकाला आपने? इस फॉर्मूले के बाद साइज क्या है एक्सपेक्टेड साइज एप्लीकेशन का? 6800। ओके, बाकी लोग का भी सेम आया? बिकॉज 600 इज रिलेटेबल आंसर, कुड बी द करेक्ट वन। बाकी लोग का भी सेम आ रहा है कि एक बार बताओ? आई थिंक सेम ही आ रहा होगा, है ना? आगे देखिए, आगे करता हूं, क्या है, इन जनरल इफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट इज 10% पर मंथ, फाइंड द प्रोडक्टिविटी। तो यहां देखिए उल्टा काम किया है कि वी नो दैट एफर्ट इज इक्वल टू साइज डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी। एफर्ट इज साइज डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी। अब अगर एफर्ट इसने बोल दिया 10 है और साइज आपको पता है 680 है ना, देन दैट मस्ट बी डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी कितना हो जाएगा, 680 डिवाइड बाय 10। सो आई थिंक दिस विल कम टू 680 LOC पर मंथ। एक बार देखिए बात समझ आ रही है क्या? फॉलो कर पा रहे हैं? यस। तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्वेश्चन था, सॉल्व किया जा सकता है। और अगली बात एक और पूछिए, इफ द डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड इन 2 months देन द टीम साइज। तो एफर्ट अगर 10 है तो 10 को अगेन आप देखेंगे टी डिवाइड करूंगा 2 से, तो डेवलपमेंट टीम का साइज आ जाएगा 5। देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, ओके। अब मेरे ख्याल से इस पैटर्न के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब मैं जल्दी से एक डिस्कशन करता हूं किस पे, फंक्शनल पॉइंट पे, जो हमारा इनडायरेक्ट एस्टिमेशन है। और फिर वहां से एक बार आप मुझे बताइएगा कि किस तरीके से डेटा चलता है, उसे कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। यस, ओके। तो ध्यान से एक बात समझो, एलओसी के अंदर प्रॉब्लम क्या है? हम बोलते हैं एलओसी जो करता है काम कि प्रॉब्लम का पूरी अंडरस्टैंडिंग अपने को नहीं मिल पाती, है ना? तो हम ये सच में जानना चाहते हैं कि एक्चुअली कितना डिफिकल्ट है, लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कोड की जो लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, कोड लिखना कितना मुश्किल है, कितना टाइम टेकिंग है, वो एलओसी से पता नहीं लगता, क्योंकि एलओसी तो सिर्फ साइज की बात कर रहा होता है। तो फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स करता है क्या? अब ये फंक्शन का देखिए क्या मतलब है। हम यहाँ पर क्या करते हैं फंडामेंटली कि इन जनरल कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर हम ये काम करते हैं। तो ओवरऑल 5 फैक्टर्स देखिए यहाँ पे हमारे पास होते हैं, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। और किसी भी कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, अब ये भी तो बात है ना, कॉम्प्लेक्सिटी नापी कैसे जाए। यहाँ पर ये हम स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, कोड लिखने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कोड लिखना कितना मुश्किल होगा, कितना टाइम टेकिंग होगा, तो वो कैसे पता लगाया जाए। तो यहाँ पर देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए हम 5 फैक्टर्स पहले स्टडी करते हैं। कौन कौन से, जरा एक एक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स वहां पर कितने होंगे। जैसे मान लीजिए अगर एडिशन करना है तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हो जाएंगे, 2, है ना? तो पहली बात है नंबर ऑफ इनपुट्स। सेकंड हमारा क्या है, नंबर ऑफ आउटपुट्स, कि इस सॉफ्टवेयर से टोटल आउटपुट कितने होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नंबर ऑफ इंक्वायरीज, तो टोटल इंक्वायरीज कितनी है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फाइल्स, और नेक्स्ट है नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस। लॉजिकली वैसे तो आपको इनके नाम और इनका डेफिनेशन कोई प्रॉपर बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। इसका रीजन क्या है, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इन डिटेल क्वेश्चन पूछे तो होगा ये कि एग्जामिनर आपको देगा डेटा फ्लो डायग्राम, और डेटा फ्लो डायग्राम देने के बाद रिटर्न में आपसे पूछेगा, ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप ये सारी वैल्यू बता सको कि क्या क्या कैसे कैसे है। बट आपको यहां पर जब क्वेश्चन दिया जाता है
तो ये काउंट आपको पहले से बता दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि नंबर ऑफ इनपुट्स कितने, आउटपुट कितने, इंक्वायरी कितनी है, फाइल कितने, एक्सटर्नल इंटरफेस कितने हैं, और इस काउंट का यूज करके आपको फंक्शन पॉइंट निकालने होंगे। अब एग्जैक्टली काउंट का करेंगे क्या, तो देखिए अब यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है फंक्शनल पॉइंट्स की कि यहां पर फंक्शन पॉइंट को ना हम 3 स्टेजेस में कैटेगराइज करते हैं। हम बोलते हैं सिंपल, एवरेज और कॉम्प्लेक्स। यानी कि हमें समझ आता है कि सॉफ्टवेयर 3 तरह का हो सकता है। लॉजिकली हो सकता है आप उसको सिंपल में कैटेगराइज करो जिसमें लॉजिकली डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा ना हो, एवरेज इज अगेन एवरेज, और कॉम्प्लेक्स कौन होगा, जहां पर हर पॉइंट लिखना, हर प्रोसेस को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ये जो साथ में टेबल आपको बताया हुआ है ना, ये टेबल लॉजिकली आपको याद करना है ना। ये टेबल आपको बता रहा है कि किस पैरामीटर की एक्चुअल कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, और इस बेस पे इन दोनों टेबल्स को पढ़ने के बाद हम एक्चुअल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं। यहीं पे मैं बोलता हूं कि एक सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर के अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स 5 है, नंबर ऑफ आउटपुट्स 4 है, नंबर ऑफ इंक्वायरीज 6 है, नंबर ऑफ फाइल्स 10 है, और नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेस 3 है। सवाल होगा बताओ सॉफ्टवेयर का टोटल फंक्शन पॉइंट काउंट क्या है, जिसको बहुत लोग एफपी काउंट भी बोलते हैं। टोटल फंक्शनल पॉइंट काउंट क्या है, अब ये निकाला कैसे जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये अपने को समझना है। तो देखिए अगेन समझिएगा, अगर मान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो सिंपल टाइप का है। कौन से टाइप का है, सिंपल। तो इस बात को कैसे समझेंगे, नंबर ऑफ इनपुट्स 5 है और हर इनपुट के लिए कितना काउंट आपको करना है, 3। तो बताओगे बिकॉज ऑफ इनपुट्स टोटल कितना काउंट हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15। सिमिलरली आगे देखो नंबर ऑफ आउटपुट्स, तो नंबर ऑफ आउटपुट है 4 और हर किसी का कॉस्ट है 4। ये टेबल गिवन है, देखिए क्वेश्चन के अंदर ये टेबल हम पहले से जान रहे हैं, ये डेटा उसने अपने को बताया है। सिमिलरली इंक्वायरीज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई थिंक दैट विल बी 6 into 3। देन फाइल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, नाउ दैट विल बी 10 into 7। एंड देन एक्सटर्नल इंटरफेस की बात करेंगे तो दिस विल बी 3 into 5। तो टोटल कितना होगा, 15 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 70 एंड प्लस 15। हाँ ये आपको पता होगा, ये ऑफकोर्स वो बताएगा कि कौन सी लाइक टाइप में कैटेगराइज करोगे, तो उसी की वजह से आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। सिंपल की कॉस्ट अलग है, एवरेज की अलग है, कॉम्प्लेक्स की अलग है ना। तो वो आपको बताएगा। नाउ बेस्ड ऑन देन टाइप एंड बेस्ड ऑन द वैल्यू आप ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे, है ना। तो अब इसको सम कर लेते हैं। तो 15 प्लस 16 प्लस 18, ओके जल्दी से चलिए करते हैं, टाइम बचेगा। तो 15 प्लस 16 प्लस 18 and then plus 70 and again plus 15, it is 134। वेरी गुड वेरी गुड। तो टोटल एफपी काउंट जो आ गया 134 आ गया। अब देखो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी तक जब सॉफ्टवेयर का आप साइज निकालते थे वो किस में निकालते थे, एलओसी में। बस एक तरीके से ऐसे मान लो, अब जब सॉफ्टवेयर का आप साइज निकालोगे तो फंक्शन पॉइंट काउंट में निकालोगे, और अब इस सॉफ्टवेयर का साइज हो गया 134 फंक्शन पॉइंट। मैं एक बार वेट कर रहा हूं जो बताएं बाकी लोग इस पॉइंट को फॉलो कर पा रहे हैं क्या। अब इस सॉफ्टवेयर का जो साइज हो गया वो हो गया 134 फंक्शन पॉइंट। तो हर क्वेश्चन के अंदर क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपसे, तो वैल्यूज एक्सपेक्ट करेगा और उस वैल्यू के बेस पे आपको आंसर करना होगा। जरा बताएं पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या सभी को, यस है ना। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, ये टेबल आपको याद करना है और फिर जो वो फैक्टर्स बताएगा वो आपको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है। अब देखो एक और इसमें एडिशनल चीज बता देता हूं, ये जो टोटल हमारा फंक्शन पॉइंट आया, अभी हमने टोटल काउंट किया। कभी कभी आपसे बोलेगा फाइंड एडजस्टेबल फंक्शन पॉइंट काउंट। अब एडजस्टेबल का मतलब क्या है, तो जो बात मैं आपसे एलओसी में बोल रहा था, क्या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कंपनी को लग रहा हो कि यार हमने कैलकुलेशन अपने हिसाब से तो ठीक कर ली, बस इसमें कुछ एरर हो सकता है। जी हाँ, तो कभी कभी उस एरर को हम पहले से कंसीडर करके चलते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये एक फॉर्मूला है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। बट मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्ट गिवन हो, कंसीडर एरर एडजस्टमेंट फैक्टर एज 1.16 फॉर एग्जाम्पल। 1.16 इसका मतलब क्या है
कि शायद कंपनी मान के चल रही है उनकी कैलकुलेशन में कितने परसेंट गड़बड़ हो सकता है, 16%, है ना। तो अब आपसे पूछेगा बताओ एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट काउंट क्या होगा। एडजस्टेड तो कैसे करेंगे, 134 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.16 से, दिस 134 विल बी मल्टीप्लाइड विद 1.16, और ये अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा लगभग 155.44 एफपी, 155.44 एफपी। बाकी पूरी कैलकुलेशन आपकी सेम चलेगी जैसे जितने भी क्वेश्चन अभी हमने ट्राई किए। अब इस क्वेश्चन में प्रोडक्टिविटी किस टर्म में लिखी होगी, एलओसी पर मंथ कि एफपी पर मंथ। तो अगर फंक्शन पॉइंट यूज कर रहे हैं, वेरी गुड, अगर फंक्शन पॉइंट यूज कर रहे हैं तो वही जो कहानी होगी वो एफपी पर मंथ में लिखी होगी। बाकी पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है प्रॉब्लम सॉल्व करने का बिल्कुल सेम रहेगा, बाकी पूरा फ्रेमवर्क सेम रहेगा। अच्छा एक चीज मेरे को और आपको और बतानी है जिसपे भी लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या, देखिए नहीं राउंड ऑफ नहीं करना। देखिए मैंने बोला राउंड ऑफ इस पूरे सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट के अंदर नहीं करना जब तक ऐसी वैल्यू ना हो जिसपे बिना राउंड ऑफ करे काम ना चले, जैसे नंबर ऑफ पर्संस। तो टीम साइज तो समझ में आता है, जेन्युइन है, टीम साइज को ऑफकोर्स अपने को राउंड ऑफ नहीं करना, बट सॉरी टीम साइज को राउंड ऑफ करना है, बट उसके अलावा जब तक जरूरत ना हो तब तक राउंड ऑफ नहीं करना है। फॉलो कर पा रहे हैं? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या सभी को? ओके तो अब देखिए मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, या तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑलरेडी जो क्वेश्चन होगा फंक्शन पॉइंट और ये कैलकुलेट करके ये आपको पहले से पता हो कि एरर एडजस्टमेंट पॉइंट क्या है ना, या कभी कभी ये जो एरर एडजस्टमेंट फैक्टर है ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं इसका डिटेल फॉर्मूला भी हमारे पास गिवन रहता है। अब डिटेल फॉर्मूला कैसे गिवन रहता है देखिए समझाता हूं। तो यहां पर आप बोलोगे 0.065 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1 से लेके 14 तक आपको जाना है, और फंक्शन अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हम मानते हैं टोटल 14 फैक्टर होते हैं जो आपको ये एरर एडजस्टमेंट फैक्टर निकलने में मदद करते हैं। अब वो टोटल फैक्टर 14 फैक्टर क्या है, कैसे काम करेंगे उसकी टेंशन नहीं लेनी अपने को, उसकी टेंशन नहीं लेनी, फिलहाल जो वैल्यू है बस उनके बेस पे काम करना है ना। तब आप मेरे को बताओ ये फॉर्मूला याद रहेगा क्या? मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर अगर वो आपसे बोल रहा है कि बाकी जितने फैक्टर्स हैं सारे फैक्टर्स का सम करके आ रहा है 60, 14 फैक्टर्स का सम करके आ रहा है 60, तो अब एरर एडजस्टमेंट फैक्टर क्या हो जाएगा बताओ? 0.65 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाय 60, तो दैट विल बी 0.65 प्लस 0.6, तो ये वैल्यू हो जाएगी समथिंग लाइक 1.125। फॉलो कर पा रहे हैं? तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कितने एरर एडजस्टमेंट फैक्टर होते हैं जरा काउंट करके बताओ, कितने एरर एडजस्टमेंट फैक्टर होते हैं? 14 होते हैं। ओके अगर फॉर्मूला पूछ ले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, उससे वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो 0.65 में जब आप ऐड करोगे, है ना, क्या ऐड करोगे? 0.01 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ दीज फैक्टर्स, तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ आ रही है क्या? ओके एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे? ये वाले 2-3 मैं फंडामेंटल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, लुक एट दिस क्वेश्चन। और यहां से इतने आसान क्वेश्चन पूछते ना विश्वास नहीं मानोगे आप। तो बताओ ये क्वेश्चन कब का है? गेट 2000 नेट 2014 जून। वेरी गुड, तो डायरेक्ट आंसर मेरे ख्याल से बता सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? सी। तो ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, बस वैल्यू अगर आपको याद हो तो देखते ही आप आंसर कर दोगे। अब देखना ये जून में पूछा, दिसंबर में देखो क्या पूछा। लुक एट दिस क्वेश्चन।
ऑप्शन बी। अगेन पूरा फॉर्मूला लिखा, सारी बात बताई है, लेकिन पूछ आपसे अभी भी शायद सेम बात रहा है। हाँ वो बात तो है, देखो पूरा क्वेश्चन ऑब्जर्व करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो अगर ध्यान से कंसीडर नहीं करेंगे तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सभी को? अच्छा, कभी कभी देखो नेट में प्रॉब्लम है कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिससे एकदम क्लैरिटी नहीं होती, बट ध्यान से सोचोगे तो उसका भी आप आंसर कर पाओगे। एक बार ये क्वेश्चन देखो, इसने क्या पूछा, फंक्शन पॉइंट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय, है ना। तो यूएफपी का मतलब होता है, अभी हमने निकाला था ना एडजस्टेबल कैसे निकालते हैं, एक बार देखो अभी हमने सीखा था एडजस्टेबल कैसे निकालते हैं। तो एडजस्टेबल निकालने का तरीका होता है लाइक टोटल काउंट मल्टीप्लाई बाय ईएएफ, है ना। तो टोटल काउंट को अगर जब तक आपने मल्टीप्लाई नहीं किया हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनएडजस्टेड। जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है एडजस्टेड। ये बात समझ आ रही है? यस। तो अब देखो एक पॉइंट समझना, अब एक पॉइंट समझना। अच्छा, कुछ लोग इसको कॉस्ट एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, दोनों बात सेम है। तो अब ये जो क्वेश्चन पूछा था, अगर आप को रिलेट करोगे एक एक पॉइंट, तो यूएफपी का मतलब क्या होता है, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। और सीएफ का मतलब क्या होता है, कॉस्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। सीएफ का मतलब क्या होता है, कॉस्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। तो इन सबको जब आप यूज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। जरा बताओ, बात समझ आ रही है क्या? जब इन सबको यूज करोगे तो क्या मिल जाएगा, एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट, है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से पहले एक जो स्टार्टिंग में पूछ रही थी, ये देखो, ये काफी रिसेंट क्वेश्चन है और इसने कई लोगों को कंफ्यूज किया था। जब ये पूछा गया था, कब पूछा गया, जनवरी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। पूछे सिंपल जाता है, जो फ्रेमवर्क मैंने आपको पहले समझाया है बस वही लगाना है एलओसी पे। एक बार पूरा क्वेश्चन आप ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ क्या समझ आता है। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फिर मैं आपकी हेल्प करता हूँ अगर कंफ्यूज होते हो तो। सॉल्व कर पा रहे हैं क्या? आंसर गलत आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। बाकी लोग, बसंत आप सॉल्व कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, देखिए एक बार समझते हैं। इसने बोला अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वाज एस्टिमेटेड एट 352 फंक्शन पॉइंट। तो एक बार आप मुझे बताओ साइज कैलकुलेट कर पा रहे हो? कोई बात नहीं, मैं हेल्प करता हूँ। देखिए कैसे कंफ्यूज किया इसने। साइज तो बताया इसने, डायरेक्ट बता दिया आपको। पहले एलओसी में आता था, अभी एफपी में आ रहा है। ओके, आगे। A 4-person team will be assigned to a project consisting of an architect, 2 programmer and a tester. तो ऑल्दो अभी तक जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, तो कभी हम बात नहीं करते कि इसका क्या जॉब होता है, सबको डेवलपर बोलते हैं। बट इसने बोला एक टीम है और टीम के अंदर टोटल 4 पर्सन है, और बता रहा कौन कौन क्या क्या है। एक आर्किटेक्ट है, 2 प्रोग्रामर है और एक टेस्टर है। देखिए फॉलो कर पा रहे हो क्या? और सैलरी बताइए 80 के, 2 प्रोग्रामर है तो 60 के प्लस 60 के, और एक टेस्टर है 50 के। तो टोटल टीम की सैलरी कितनी हो गई? 16 to 60, 120, 80, आई थिंक 2,50,000। यस, अब आगे क्या बोल रहा है? और ये पर मंथ सैलरी हमारी हो गई। फेयर इनफ। द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ द टीम इज 8 FP पर पर्सन मंथ। अब ये लाइन देखो, इतनी चालाकी से लिखी है। इसने बोला प्रोडक्टिविटी नहीं बोला, एवरेज प्रोडक्टिविटी बोला है ऑफ द टीम इज 8 पर्सन मंथ। तो अगर देखो सारा गेम टीम के हिसाब से हो रहा है, तो मैं आपसे ऐसा पूछ सकता हूं, आप मुझे बताओ कि टीम की प्रोडक्टिविटी 8 होगी या 8 into 4 होगी? बस ये बता दो आप। क्योंकि 8 FP पर पर्सन मंथ है, तो टीम में अगर 4 लोग हैं तो टोटल प्रोडक्टिविटी 32 FP पर मंथ हो जाएगी। ये बात सोच पा रहे हो क्या? यस, आपसे पूछा प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी। अब आपको सैलरी पता है, तो पहले आपको एफर्ट निकालना पड़ेगा। एफर्ट कितना होगा बताओ? तो आई थिंक दैट इज 352 डिवाइड बाय 32। प्रोडक्टिविटी भी पता है। हाँ, उसी में आई नो कंफ्यूजन हुआ होगा। तो अब अगर देखो, बताओ जरा क्या करोगे? 352 को जब आप डिवाइड करोगे 32 से, तो ये आ जाएगा 11, है ना? और आप मुझे बताओ टीम की टोटल सैलरी कितनी बैठती है? 2.5 लाख। तो कॉस्ट होता है सैलरी इनटू एफर्ट। तो सैलरी है 2.5 लाख रुपीस और 11 मंथ तक आपको देनी है। तो आई थिंक ये आ जाएगा 27,50,000। ऑप्शन 4। तब देखो ध्यान से सोच के बताओ। क्वेश्चन आसान है कि मुश्किल है? क्वेश्चन आसान है, उसमें से कुछ था नहीं, लेकिन इस तरह से कंफ्यूज करके पूछते कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। बताओ भी क्लियर हो रहा है क्या सभी को? यस। तो अगर फंक्शन पॉइंट टाइप आइडिया पूछे तो सॉल्व किया जा सकता है। ओके, अब देखो एक पॉइंट आपको समझाता हूं और फिर ध्यान से देखना कि किस तरीके से अपन उसको फॉलो करते आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी मेथड हैं, चाहे एलओसी है चाहे एफपी है, क्या इनमें से किसी भी मेथड के अंदर हमको एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल साइज पता लगता है? एक्चुअल टाइम, ये एक प्रॉब्लम है ना? बिकॉज आप कोई भी वैल्यू देखो, वो अपने हिसाब से उसे चेंज कर रहा होता है। एक्चुअल वैल्यू अपने को पता नहीं लगती। अब वो पता लगाने का बेस्ट मेथड क्या है? बेस्ट मेथड है एम्पिरिकल मॉडल्स या कोकोमो। वेरी गुड। तो एक बार कोकोमो का डिस्कशन आपसे करता हूं और एक बार यहां समझते हैं कि एम्पिरिकल मॉडल कैसे आपको मदद करते हैं। तो अगेन सबसे पहले एक पॉइंट क्या है ना, कोकोमो आप पढ़ना स्टार्ट करो, होता ही है कि इतनी सारी थ्योरी है, वो पढ़ते पढ़ते आपको पता नहीं लगता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और कंफ्यूज हो जाते हो। तो इंस्टेड थ्योरी पे मैं आपको बाद में लेके जाता हूं और पहले उल्टा करते हैं। पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं कि कोकोमो की क्या कहानी है, कैसे चलता है, और फिर आगे बात करूंगा, है ना? तो इंस्टेड डायरेक्टली न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले भी एक बात बतानी जरूरी है, वो क्या?
आप मुझे बताओ कोकोमो अपने आप में एक मॉडल है या 3 अलग अलग मॉडल हैं? कोकोमो, वेरी गुड, देयर आर 3 सेपरेट मॉडल्स। आपने सुना होगा, कौन कौन सा बताओ? बेसिक कोकोमो, देन इंटरमीडिएट कोकोमो एंड एडवांस कोकोमो। बेसिक कोकोमो, इंटरमीडिएट कोकोमो एंड एडवांस कोकोमो। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, आप मुझे बताओगे कौन सा मेथड कब यूज करना चाहिए? कौन सा मेथड कब, तो आगे बात करेंगे। अगर छोटा प्रोजेक्ट हो, कंपनी बहुत मैच्योर नहीं हो, तो आप बेसिक यूज कर सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स बेसिक की प्रॉब्लम क्या होती है कि एस्टिमेशन इतना प्रिसाइज नहीं होगा बेसिक के केस में, है ना। लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, बड़ी कंपनी है, मैच्योर है, रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूज कर सकती है, तो यू कैन इवन ऑल्सो यूज व्हाट, एडवांस कोकोमो, है ना। तो वैसे तो देखो एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पूछता भी है तो आज तक सिर्फ किसकी बात की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से किसकी बात करते हैं? बेसिक कोकोमो की, है ना। तो एक बार बेसिक कोकोमो का जो टेबल है, जो आइडिया, एक बार वो डिस्कस करता हूं आपसे, और फिर देखते हैं कि कैसे आप इसे इंटरप्रेट कर पाते हो। नाउ यू लुक एट दिस टेबल। तो ध्यान से एक बार समझना, अभी राइट वाला टेबल नहीं देखना अपने को, लेफ्ट वाला टेबल देखा होगा आपने कभी ना कभी, है ना। अब लॉजिकली वैसे जो टेबल की वैल्यूज हैं, क्या ये एग्जाम में गिवन होंगी? है ना। तो देखिए ये प्रॉब्लम है, नेट वाले कभी कभी ये क्वेश्चन की वैल्यू एग्जाम में नहीं देते हैं, तो मे बी ये वैल्यू आपको पहले से पता होनी चाहिए। बट 2-4 क्वेश्चन ट्राई करोगे तो इतना मुश्किल नहीं है, वैल्यू आपको याद हो जाएगी। अब कैसे इनको हम यूज करते हैं, कैसे इन पे काम करते हैं, मैं एक बार भी आपको समझाता हूं। देखो पहले तो एक आइडिया यहां भी सेम है, जैसे कोकोमो के या फंक्शन पॉइंट के अंदर 3 तरह के प्रोजेक्ट थे, सिंपल, एवरेज और कॉम्प्लेक्स। यस और नो? यस। मान लो यहां पर एक तरीके से भी 3 तरह के प्रोजेक्ट होते, बट सिंपल, एवरेज, कॉम्प्लेक्स के बजाय बोलते हम यहां पर क्या है, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड। तो अगर ऑर्गेनिक है तो हम लॉजिकली मानते हैं रिलेटिवली सिंपल है, सेमी डिटैच्ड है तो इन बिटवीन है, दोनों के बीच का है। बट अगर एम्बेडेड है ना, तो एम्बेडेड का मतलब क्या है कि थोड़ा मुश्किल होगा उसको बनाना। एम्बेडेड है तो उसको रिलेटिवली बनाना मुश्किल है। अब कैसे इसको हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं, एक बार आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि कोई भी एक वैल्यू, लेट मी से एक वैल्यू में ले लेता हूं जिससे कैलकुलेशन करना थोड़ा सा रिलेवेंट हो और हम लोग फॉलो कर पाए। मान लेते हैं कि, एक मिनट रुकिएगा, एक साइज अकॉर्डिंगली ले लेते हैं। ओके, लेट मी टेक 20 के एलओसी, और मैं आपको तीनों के अंदर डेवलप करके बताता हूं, आप मुझे वैल्यूज बताइएगा किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एक सॉफ्टवेयर ले लेता हूं साइज 20 एलओसी, है ना, और फॉर्मूला में आपको हेल्प कराता चलूंगा। 20 के एलओसी। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कोकोमो जो है, क्या वो साइज सिर्फ के एलओसी में कंसीडर करता है कोकोमो? यस, है ना। तो टोटल साइज किस में होता है? 20 के एलओसी के अंदर, और के एलओसी के अंदर मेरे को गिवन है। सबसे पहले अपन निकालते हैं डेवलपमेंट एफर्ट। क्या निकालते हैं? डेवलपमेंट एफर्ट। अब डेवलपमेंट एफर्ट का फॉर्मूला यहां पर क्या होता है? इट इज ए बी साइज का पावर बीबी। ये पहले से आपको याद होना चाहिए। और यहां पर बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिक कोकोमो को, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ए बी इंटू साइज का पावर बीबी, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको यूज कैसे करेंगे? तो अब आप जानते हो, ए बी हम मान के चल रहे हैं ऑर्गेनिक टाइप का प्रोजेक्ट है सबसे ऊपर, तो ऑर्गेनिक ए बी का वैल्यू कितना हुआ? 2.4, साइज कितना हमने लिया? 20, और बीबी कितना हुआ? 1.05। तो 2.4 इंटू 20
का पावर 1.05 और ये पूरा वैल्यू सॉल्व करके बताओगे क्या आएगा? हाँ, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैं तो एग्जैक्ट टेबल यूज कर रहा हूं। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जब पूछते हैं तो एक प्रैक्टिस नॉर्मली फॉलो करते हैं, क्या दे चेंज द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। क्या करता है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चेंज कर देता है। किस तरीके से कि आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। तभी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। हार्डली एक आध बार ऐसा होगा कि वैल्यू चेंज नहीं किया, वरना ऐसी वैल्यू देंगे जो रिलेटिवली सॉल्व हो जाती है। तो अगर इसको मैं आपको बताऊं सॉल्व करके सही वैल्यू, तो इट विल कम समथिंग अराउंड 55.75% मंथ। तो टोटल एफर्ट कितना आएगा? 55.75% मंथ। उसके बाद अगला चीज देखिए आप, डेवलपमेंट एफर्ट के बाद डेवलपमेंट ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो इट इज CB और DE जो आपने पहला निकाला का पावर DB। अब देखिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो फॉर्मूला है ड्यूरेशन का, क्या ये एफर्ट की वैल्यू यूज कर रहा है? ध्यान से गौर करो इस बात पे। यस। तो अगर आपने डेवलपमेंट एफर्ट गलत निकाला तो क्या ये भी गलत हो जाना है? हाँ, तो वो बिल्कुल सही से ध्यान से कैलकुलेट करके निकालोगे तभी ये वैल्यू आएगी। अब अगर मैं यहां पर भर दूं, CB का वैल्यू क्या है? 2.5 और ये भी अपन ने निकाला 55.75 और इसका पावर कितना करना है? 0.38। तो मैंने पहले से वैल्यू सॉल्व करके रखा हुआ है। इट विल कम समथिंग अराउंड 11.52 मंथ। और ये देखो कितनी कमाल की, कितनी मजे की बात है। क्या इस मेथड ने, इस फॉर्मूले ने बिना आपसे पूछे बता दिया कि टोटल कितना टाइम लगेगा, है ना। तो एग्जैक्टली कितना कमेंट या कितना टोटल टाइम लगना चाहिए, ये नॉर्मली हम नहीं जज कर पाते। पर आपकी एक स्टार्टअप कंपनी है और आपको पता है कि 20,000 लाइन का कोड है, तो कायदे से कितना समय लगना चाहिए? नोबडी नोज। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू नोज इट विल टेक समथिंग अराउंड 11.52 मंथ्स। अच्छा, अगली बात, अब जब आपको डेवलपमेंट एफर्ट और ड्यूरेशन दोनों पता है, क्या होता है? टीम साइज भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, टीम साइज क्या होगा? Now it is effort divided by duration. तो 55.75 डिवाइडेड बाय 11.52, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, बट टीम साइज है तो मैं अपर बाउंड करूंगा, ये आ जाएगा 5। तो देखिए दोनों चीज बता रहा है कि 20,000 लाइन के कोड को डेवलप करने के लिए लगभग कितना टाइम लगेगा और कितने पर्सन होंगे टीम के अंदर। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। अच्छा, एक और मजे की बात है, ये मॉडल कस्टमर भी तो इस्तेमाल कर सकता है, ये अंदाजा लेने के लिए कि हमसे सही पैसे मांगे भी जा रहे हैं कि नहीं। बिकॉज अब अगर आप सैलरी कैलकुलेट कर सकते हो, उस बेस पे आप भी कॉस्ट निकाल सकते हो, है ना। तो इससे पहले अपने को नहीं पता था कि ये किस तरीके से कैलकुलेट करें, बट यूजिंग दिस आइडिया हम बिल्कुल क्लियरली कैलकुलेट कर पा रहे हैं। क्लियर हो रहा है क्या पॉइंट? ओके। अच्छा, एक और चीज आपको दिखाता हूं मजे की। एक काम करते हैं, एक बार हम सेम साइज लेते हैं विच इज 20 KLOC, है ना। और आपको दिखाता हूं कि अगर हम चेंज कर दें तो क्या होगा। मान लीजिए बजाय ऑर्गेनिक की जगह मान लेते हैं कि एम्बेडेड प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट किस नेचर का? एम्बेडेड टाइप का। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूं टाइप चेंज होने से क्या रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर डेवलपमेंट एफर्ट इस बार कैलकुलेट करें तो इस बार वैल्यू क्या होगा? वैल्यू होगा AB का 3.6 और यहां पर साइज कितना होगा? 20 का पावर कितना हो जाएगा? 1.2। 3.6 इंटू 20 का पावर 1.2, ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे दैट विल कम समथिंग अराउंड 131.08% मंथ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, बिकॉज देखो आप ये बात फॉलो कर पा रहे हो क्या
कि ये मान रहा है कि सेम साइज का प्रोजेक्ट अगर सिंपल था, ऑर्गेनिक था, तो 55.75% मंथ में हो जाता, बट यहां पर कितना लग रहा है 31.08। तो ये इस बात को समझ रहा है कि हर प्रोजेक्ट बनाना सेम तरह का नेचर नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट देखिए डेवलपमेंट ड्यूरेशन, ये निकालता हूं। तो अगेन फॉर्मूला आपके पास है, सीबी की वैल्यू इस बार है 2.5, एफर्ट कितना आया 131.08 का पावर डीबी विच इज 0.38, और ये आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम समथिंग अराउंड 11.90 मंथ। नाउ दिस इज अ बिग सरप्राइज। वो क्यों? अगर एफर्ट हमारा लगभग दुगने से भी ज्यादा हो गया है, बट टाइम ड्यूरेशन देखो 11.5 टू 11.9, क्या लगभग सेम टाइम है? बताओ। यस, है ना? तो उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं आया है। अब इस बेस पे अगर आप टीम साइज कैलकुलेट करोगे 31 डिवाइड बाय 11.90, तो जाहिर सी बात है वो इंक्रीज हो जाएगा, इट विल कम समथिंग अराउंड 12। तब इससे देखिए क्या पॉइंट अपने को समझ आ रहा है कि यहां पर जो काम 5 में हो रहा था, यहां पर ये काम 12 में हो रहा है। तो कोकोमो का यार यही है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट अगर क्वेश्चन आप ट्राई करोगे ना तो उसमें कोई खास कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बिल्कुल सिंपल आइडिया है, बस वैल्यू भरना है, आंसर निकालना है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि आप भी सॉल्व कर पाओगे। हाँ, बहुत आसान है, ये क्वेश्चन ट्राई करो। थोड़ा सा ट्रिक खेला होगा, एग्जाम का क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा। 2 मिनट का टाइम लो, ध्यान से पढ़ो, मुझे बताओ आंसर क्या होगा। गेट नेट जुलाई 2016 में क्वेश्चन पूछा था। देखिए कायदे से ऐसी वैल्यू दी जाती है कि कैलकुलेटर का जरूरत ना पड़े आपको। मैं एक बार बताता हूं। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया ना 2.5 और पावर 1 कर दिया। तो पहले एक बार समझ लेते क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट फॉर अ प्रपोज सिस्टम इज कैलकुलेटेड एज 500। तो साइज जो है आपको एफपी में दे दिया, कितना 500 एफपी। बट अब क्या बोल रहा है, सपोज दैट द सिस्टम इज प्लान टू बी डेवलप्ड इन जावा एंड एलओसी टू एफपी रेशियो फॉर जावा इज 50। कह रहा है जावा के अंदर एक एफपी जो है वो 50 एलओसी का होता है। तब आप मुझे बताओगे साइज एलओसी में कितना आ जाएगा? 500 into 50, तो दैट विल बी 25,000 LOC, और टू बी प्रिसाइज 25 के LOC। यस। अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछा? डेवलपमेंट एफर्ट, और फॉर्मूला तक लिखा हुआ है। एफर्ट ए और बी की वैल्यू चेंज कर दी है। ए की वैल्यू कह रहा है 2.5, एफर्ट आपने निकाल लिया, साइज आपको पता है 25, और बी का पावर कर दिया 1। तो 25 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा? आई थिंक इट विल बी 62.5। 3 इज द करेक्ट आंसर। बताओ क्या था इस क्वेश्चन के अंदर? आसान था या मुश्किल था? है ना? तो जैसा मैं आपसे बता रहा था, क्या कांस्टेंट की वैल्यू देखो चेंज कर दी इसने? हाँ। तो उसको पता है नेट के अंदर कैलकुलेटर अगर नहीं है बच्चे के पास तो 1 रख सकते हैं, सो दैट 1 पे आप डायरेक्ट वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर पाओ। तो आप मुझे बताओ फॉर्मेट समझ आ रहा है क्या सभी को? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? फॉर्मूला भी बता दिया, बिल्कुल सही बात है, वरना फॉर्मूला कौन बताता है? फॉर्मूला भी बता दिया उसने। यस। तो चलिए आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, है ना? जो बेसिक आइडिया था मेरे ख्याल से वो हमने समझ लिया है कोकोमो का। जो डर मैं चाह रहा था कि आपके मन से निकले, तो ऐसा कुछ है नहीं कोकोमो के अंदर। तो थोड़ा सा डिस्कशन इस पे और करेंगे, और फिर आने वाली क्लास में जो भी हमारा डिजाइन और जो नेक्स्ट फेजेस है उस पर भी बात करेंगे।
ठीक है, चलिए तो इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर दोबारा कंटिन्यू करूंगा। ओके।